दोस्तों, आप सभी का आशु हाउसकीपिंग वाला यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन। हाउसकीपिंग क्या है, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत अलग-अलग तरह की राय है। अधिकतर लोग जो भी इस विभाग में काम करते हैं, वे लोग भी हाउसकीपिंग को झाड़ू पोछा से ऊपर नहीं समझते। इसका बहुत बड़ा कारण है कि उनको कभी भी इस प्रकार की शिक्षा ही नहीं दी गई कि आखिर हाउसकीपिंग क्या है। दोस्तों, अगर आपको कोई वाक्य बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उस भाषा की जानकारी हो। उसी प्रकार आप जिस भी विषय को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आपको उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप जिन लोगों को जो विषय पढ़ा रहे हैं, आप उनको उस विषय से संबंधित सही जानकारी दे सकें। अधिकतर लोग जो इस विभाग में काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आखिर हाउसकीपिंग क्या है, तो उनका जवाब होगा झाड़ू और पोछा। लेकिन दोस्तों, आज की हाउसकीपिंग आधुनिक युग की हाउसकीपिंग हो चुकी है। आज झाड़ू पोछे के साथ साथ विभिन्न प्रकार की मशीनें, तकनीक और केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु यहाँ पर कार्य करने वाले की सोच और शिक्षा दोनों अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मैं लगभग 12 वर्ष पहले इस विभाग से जुड़ा। इस विभाग ने मुझे बहुत कुछ दिया और सिखाया है। मैंने इस विभाग से जुड़े लोगों को काफी करीब से देखा, जाना और समझा है, और मेरा मानना है कि एक हाउस बॉय से अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह प्रत्येक कार्य को अपने हाथ से करता है, और जो व्यक्ति अपने कार्य को अपने हाथ से करता है, उसको उस कार्य में दक्षता हासिल हो जाती है। इसलिए हमें हाउसकीपिंग को आगे बढ़ाने के लिए निचले स्तर पर मेहनत करनी होगी, या कहें कि उनको ऐसी शिक्षा देनी होगी कि जिससे वह अपने कार्य को और सफाई से करे और हाउस बॉय से लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहे। आज हाउसकीपिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज बहुत से पढ़े लिखे नौजवान हाउसकीपिंग में अपना भविष्य देख रहे हैं। आधुनिक युग की हाउसकीपिंग मल्टीटास्किंग हाउसकीपिंग हो चुकी है, और प्रत्येक तरह की संस्थाओं में हाउसकीपिंग अलग अलग तरह से काम करती है, पर इसकी ज्यादातर मांग होटल, क्लब्स, हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और मॉल्स में है। हमारे देश में आजकल कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। भाइयों, किसी भी समाज, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ के लोग शिक्षित हों, और आज के वक्त में तो तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार द्वारा समय समय पर ऐसी विकास योजनाओं को लागू किया जाए जो विकास की दृष्टि से बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी योजनाओं का फायदा तभी होगा जब हम इसको निचले स्तर से और पूरी लगन से लागू करें। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शिक्षा देने वाली संस्थाएं, और उससे भी बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति इस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, वह पूरी ईमानदारी से इसको प्राप्त करे। दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या फिर कहें कि फैसिलिटी इंडस्ट्री ने हाउसकीपिंग से जुड़े लोगों को काफी रोजगार दिए हैं, दोनों स्तर पर, निचले स्तर पर भी और ऊपरी स्तर पर। भाइयों, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस विभाग से मैं लगभग 12 वर्षों से जुड़ा हूं, और मैंने इस विभाग से जुड़े लोगों की सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति को काफी करीब से देखा है। इस विभाग में निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकतर लोग पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से आते हैं, और ये लोग कम पढ़े लिखे या अनपढ़ होते हैं, पर मेहनती खूब होते हैं। दोस्तों, जब आप इस आधुनिक युग में गरीब और कम पढ़े लिखे होते हैं, तो आपकी स्थिति काफी दयनीय हो जाती है, और मैंने इस स्थिति को काफी करीब से देखा और महसूस किया है। जब यह लोग अपने गांव में होते हैं, तो इनमें से अधिकांश पुरुष खेतों में काम करते हैं, परंतु इनको यह कार्य रोज नहीं मिलता, और इनके घरों की अधिकतर महिलाएं घर पर ही रहती हैं या फिर बीड़ी बनाने का काम करती हैं। जैसे शहरों के कई लोग रोजगार पाने के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं, उसी प्रकार यह लोग अपने प्रदेश छोड़कर दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में आकर बस जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद पुरुष अधिकतर हाउसकीपिंग जैसे कार्यों में लग जाते हैं, और इनकी महिलाएं लोगों के घरों में सफाई और खाना बनाने के काम को ढूंढ लेती हैं। इनका उद्देश्य शहरों में जाकर पैसा कमाना होता है, जो कि एक अच्छा कदम है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है
कि यह लोग पैसा तो कमाते हैं परंतु अपनी सोच, आदतों और व्यवहार में बदलाव नहीं करते, जो कि इनको आगे बढ़ने से रोकती है। जब आप इनकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि गरीबी और अनपढ़ता के कारण जब इनके यहाँ पर लड़के की उम्र 18 से 20 साल के बीच और लड़की की उम्र 14 से 16 साल के बीच होती है तो शादी कर दी जाती है और लगभग 20 वर्ष की आयु तक उस लड़की के 2 बच्चे हो जाते हैं। यहाँ पर आप खुद सोचिए कि जो लड़की अभी खुद बच्ची है, अभी खुद उसकी सोच विकसित नहीं हुई है, वह कैसे इतनी छोटी उम्र में मां बनने के बाद अपने बच्चों का लालन पालन करेगी। कुछ समय गुजरने के पश्चात इसका बुरा असर इनके परिवार पर पड़ने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर यह मैंने उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि यहीं से खराब बुनियाद की शुरुआत होती है। मैंने कई लोगों से इस बारे में बात की और मुझे एक ही बात समझ आती है और वह है रूढ़िवादिता, जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान देश और प्रदेश दोनों को होता है। एक विकसित सोच न होने के कारण यह लोग जिन हालातों में खुद पले बड़े होते हैं उन्हीं हालातों में अपने बच्चों को पालते हैं और यदि हमको कौशल विकास योजनाओं को सफल बनाना है तो हमें सबसे पहले इन्हीं लोगों पर चोट करनी होगी, अर्थात इन्हीं लोगों की सोच को बदलना होगा और इनको बताना होगा कि इन बदलावों से इनको क्या क्या लाभ होगा। परंतु दोस्तों, यह कार्य आसान नहीं है क्योंकि उनकी सोच को बदलने से पहले हमको अपनी सोच को मजबूत करना होगा और यह प्रण करना होगा कि हमको कैसी भी विपरीत परिस्थिति मिले पर हम इनकी सोच को जरूर बदलेंगे। भाइयों, आज की व्यावसायिक हाउसकीपिंग एक पैकेज की तरह है और इसमें कई विषय आते हैं और यदि आप इन विषयों को देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक विषय का अपना महत्व है और ये विषय है ग्रूमिंग, फायर एंड सेफ्टी, गार्बेज, योग आदि आदि। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति और सम्मान पाने के लिए ग्रूमिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप अपने आप को किस तरीके से देखते और सोचते हैं उसी के अनुसार लोग आपको इज्जत देते हैं और हाउसकीपिंग में इस विषय अर्थात ग्रूमिंग का खास महत्व है। दोस्तों, आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं यदि वहां पर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को और उस जगह के लोगों को कैसे बचाना है यह फायर एंड सेफ्टी में सिखाया जाता है। आज के आधुनिक समाज में विभिन्न रूपों में होने वाली कचरे की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हम सभी लोग ये जानते हैं कि कचरे से प्रदूषण होता है, परंतु क्या आप यह भी जानते हैं कि इस कचरे को पुनः रिसाइकिल करके एक आकर्षक व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है और साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। यह भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है। फिट रहना कौन नहीं जानता और आज के समय में लोग अपने आप को फिट रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और खासकर कोविड के बाद इसका और महत्व बढ़ गया है। पर इन सब के बावजूद कुछ आधारभूत चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सही मायनों में स्वस्थ रह सकें और यह आपको योग के माध्यम से सिखाया जाता है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज, यदि आपके पास पर्याप्त अनुभव है तो आप हाउसकीपिंग से जुड़ा अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अंत में भाइयों, आपसे विदा लेने से पूर्व यह जरूर जानना चाहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अपने कमेंट्स के साथ। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, खासकर जो लोग हाउसकीपिंग से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, ताकि हमारा यह हाउसकीपिंग परिवार खूब फले फूले। दोस्तों, मेरा आज का यह वीडियो हाउसकीपिंग और मेरे प्रति एक इंट्रोडक्शन था। मैं आने वाले समय में आपको हाउसकीपिंग और इस विभाग से जुड़ी कई बातें बताता रहूंगा। हाँ, यदि आज के वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखकर उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, विदा लेने से पूर्व आशु हाउसकीपिंग वाला की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।